नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज वन शेयर में स्वागत है। तो जैसा कि हम देख पा रहे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का प्राचीन इतिहास। इसमें मैंने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को कवर किया है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक वो है सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व इसकी आयु थी। तो सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और कांस्यकालीन सभ्यता है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में कश्मीर से मांडा से यानी कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र से, पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में सुत्क गेंडोर जो पाकिस्तान में है। इतना इसका विस्तार था। सिंधु सभ्यता का खोज सबसे पहले हड़प्पा में किया गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इसका ज्ञान सबसे पहले 1875 में सर जॉन मार्शल को आया था। सिंधु सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी और व्यापार तथा नगर निर्माण में ये लोग निपुण होते थे। सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था और वे प्रकृति, पशुपतिनाथ शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे। इस समाज में शवों को दफनाने और जलाने दोनों प्रथा प्रचलित थे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शहर जो है सिंधु सभ्यता के उसके बारे में मैंने बताया है। तो पहला जो है वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया। यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मुल्तान ज़िले में है। इसमें क्या क्या मिला है तो कब्रिस्तान, दुर्ग, 31 मुद्रा, 2 पहियों का तांबा रथ, श्रमिक निवास, तांबे कांसे की मूर्ति, मिट्टी बर्तन इत्यादि मिले हैं। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसे राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया। यह सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। इसमें क्या क्या मिला, विशाल स्नानागार, अन्नागार, पक्की ईंटों के घर, नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी पुरुष की मूर्ति और नगर, ये सब इसमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला शहर है लोथल। लोथल जो था पत्तन नगर कहलाता था हड़प्पा सभ्यता का। ये कहाँ है, गुजरात के भोगवा नदी किनारे स्थित है। 1957 में एसएन राव द्वारा खोजा गया। इसमें से बंदरगाह, धान की खेती, घोड़े का टेराकोटा मूर्ति और भवन इत्यादि मिले हैं। चंदुहाड़ो। चंदुहाड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर सिंधु तट पर है। यह 1931 में एन मजूमदार द्वारा खोजा गया। झूकर झांगर सभ्यता, आभूषण कारखाना, बैलगाड़ी, प्रतिरूप, मटके इत्यादि साक्ष्य चंदुहाड़ो से मिले हैं। कालीबंगा यानी जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगा शहर जो था वो राजस्थान के गंगानगर के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी किनारे है। यह 1953 और 60 में अमलानंद घोष और बीलाल द्वारा खोजा गया। इसमें अग्नि कुंड, हथियार, हल युक्त क्षेत्र, लकड़ी की नाली और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। सुतक गेंडोर, यह जो है दस्क नदी किनारे बलूचिस्तान में ईरान सीमा पर है। यह पाकिस्तान में है जो कि हड़प्पा सभ्यता की अंतिम पश्चिमी सीमा थी। 1962 में जॉर्ज डेल्स ने खोजा था। व्यापारिक केंद्र था ये, एक दुर्ग था, नगरीय सभ्यता थी और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और बंदरगाह भी मिले हैं। यह एक व्यापारिक केंद्र था। रंगपुर और रोजदी, यह दोनों जगह जो है भादर नदी किनारे है गुजरात में। इससे भी एस.आर. राव द्वारा 1954 में रंगपुर खोजा गया। यहाँ से कच्ची ईंटों के दुर्ग, हाथी दांत के आभूषण और रोजदी में भयंकर अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। इन नगरों के अलावा कुछ और नगर हैं हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित रखते हैं। उनमें हरियाणा का राखीगढ़ी, बनवाली जो कि सरस्वती नदी किनारे है, और मितावल जो कि हरियाणा के हिसार के निकट है। डाबरकोट सिंधु नदी किनारे जो झोब घाटी, मेहरगढ़, बालाकोट, नाल, कोट डिजगी, ये सब सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। रोपर सतलज नदी किनारे पंजाब में, बाड़ा पंजाब में, आलमगीरपुर, हिंडन नदी। बाड़ा जो है वो शिवालिक के पहाड़ियों में स्थित है और आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे सहारनपुर में। बड़गांव और अम्बखेरी मस्करा नदी किनारे, ये भी सहारनपुर में। गुजरात के मालवण
में तप्ती नदी किनारे सूरत में, कच्छ में धौलावीरा और सूतकोटरा मिला है, महाराष्ट्र का दैमाबाद, जम्मू का मांडा चेनाब नदी किनारे, ये सब हड़प्पा सभ्यता के कुछ अन्य शहर हैं। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कौन सा स्थल खोजा गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किनके द्वारा की गई? ए. राखालदास बनर्जी, बी. अमलानंद घोष, सी. दयाराम साहनी। तो इसका सही उत्तर होगा राखालदास बनर्जी। अगला है, सिंधु सभ्यता में इनमें से किस शहर में विशाल स्नानागार और अन्नागार मिला है? तो ए. लोथल, बी. चंदुहारो, सी. मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर होगा सी. मोहनजोदड़ो। अगला है, सिंधु सभ्यता में इनमें से किस शहर में अग्निकुंड और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं लेकिन मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली? ए. कालीबंगा, बी. रंगपुर, सी. राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः किन नदियों के किनारे है? ए. सतलुज, सिंधु, बी. भादर, सिंधु, सी. रावी, सिंधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रावी, सिंधु। रावी हड़प्पा नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर और कालीबंगा क्रमशः किन नदियों के किनारे है? ए. भादर, घग्गर, बी. हिंडन, सिंधु, सी. भोगवा, सिंधु। तो इसका सही उत्तर होगा भादर, घग्गर। ए. भादर रंगपुर जो है भादर के किनारे है और कालीबंगा जो घग्गर के किनारे है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पत्तन नगर यानी जो बंदरगाह था? ए. रोपड़, बी. रंगपुर, सी. लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। इनमें से किस शहर में झूकर, झांगर सभ्यता और आभूषण के साक्ष्य मिले? ए. सुत्क ग्वेंडोर, बी. चंदुहाड़ो, सी. मेहरगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा चंदुहाड़ो। इनमें से कौन सी चीज़ हड़प्पा सभ्यता के लगभग हर शहर से मिली है जो उस सभ्यता के लिए बहुत पवित्र था? इसका अगला क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है, एक श्रृंगी बैल, तांबे के हथियार, हल युक्त खेती। तो इसका सही उत्तर होगा एक श्रृंगी बैल। एक श्रृंगी बैल जो लगभग हर जगह से पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घरों की दरवाजे पीछे की ओर कहती थी, मतलब पीछे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। सिंधु सभ्यता के घरों की दरवाजे पीछे की ओर खुलती थी, लेकिन सिर्फ एक शहर ऐसा था जिसमें दरवाजे आगे सड़क की ओर खुलती थी। तो इसके ऑप्शंस है मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल। तो लोथल होगा। लोथल जो था एक अपवाद स्वरूप उसके दरवाजे आगे की ओर खुलती थी, बाकी सब घरों के दरवाजे, अन्य शहरों के घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलती थी। अगला क्वेश्चन है, चंदुहाड़ो में कौन सा एकमात्र अवशेष नहीं मिला जो बाकी सब नगरों से प्राप्त हुई है? ए. मुहर, बी. दुर्ग, सी. मूर्तियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा दुर्ग। चंदुहाड़ो में दुर्ग नहीं मिला, बाकी हर जगह दुर्ग मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती थी? ए. कपास, बी. धान, सी. गेहूँ। तो इसका सही उत्तर होगा कपास। कपास ज़्यादातर उगाई जाती थी। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, यानी कि उसको चित्र के रूप में उकेरा गया था जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और ये जो था ये बुस्ट्रोफेदन यानी कि दाईं से बाईं ओर में लिखी गई थी, उल्टे तरफ में लिखी गई थी। सिंधु सभ्यता जो थी एक आयताकार नगरीय सभ्यता थी जो कि मेसोपोटामिया यानी कि जो मिस्र की सभ्यता थी उससे मेल खाती थी। और सबसे अभी रिसेंट में जो हड़प्पा सभ्यता का शहर खोजा गया है वो है धोलावीरा, जो कि कच्छ में है, गुजरात के। अगली सभ्यता जो है वो है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। इसका जो जीवन काल था वो 1600 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो सिंधु, इसमें कुछ पॉइंट्स है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता स्थापित किया गया। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भाग में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जीवन काल बताया गया और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईस्वी पूर्व बताया गया है। आर्यों का अर्थ क्या था? श्रेष्ठ, उत्तम, ऊंचे वर्णमाला और अभिजात्य माना गया है। मैक्स मूलर जो एक प्रोफेसर थे उन्होंने आर्यों को मध्य एशिया का यानी ईरान का बताया है, जबकि अन्य लोग जैसे दयानंद सरस्वती और स्वामी बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों के द्वारा भारत को आर्कटिक या तिब्बत का निवासी बताया गया है। कुछ लोगों ने भारत का भी मूल निवासी आर्यों को बताया है।
ऋग्वेद सभ्यता की जानकारी जो मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद साहित्य से मिलती है, जिसमें 10 मंडल है और 1028 वचाएँ हैं। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश, यानी सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब होता है पंजाब की 5 नदी और राजस्थान की 2 नदियों को मिला करके सप्त सैंधव प्रदेश बनाया गया है। गोमती, कुरुमु, स्वस्तु, कुभा, ये 4 नदियाँ जो है अफगानिस्तान में है, इनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। सरस्वती और दर्शवती, जिसको अभी आधुनिक नाम घग्गर है, ये नदी के मध्य भाग को ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऋग्वेद में दासराग युद्ध का भी वर्णन है। दासराग युद्ध यानी जो कबीलों का युद्ध था, इसमें 30 राजाओं ने हिस्सा लिया था। ऋग्वेद में 170 कबीला और 250 इंद्र शब्द का नाम लिया गया है। इंद्र को ऋग्वेद में सबसे पुण्य माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। ऋग्वेदिक समाज जो था वो सत्तात्मक था। परिवार का मुख्य कुलपति होता था और विश्वतरा, बिसपला और घोषा जो थी वो प्रमुख विदुषी महिला थी। परिवार इसमें एक साथ ही रहते थे, जिसे निरिपत कहते थे। विवाह जो था वो एकात्मक होता था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था और गाय को अघन्या यानी कि ना मारने योग्य माना जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वोपरि माना गया है। अन्य देवताओं में सोम, अग्नि, जिसे पृथ्वी या वनस्पति का देवता कहा गया है, सूर्य और वरुण को आकाशीय प्रकाश देवता माना गया है। मरुत, इंद्र, वायु को अंतरिक्ष देवता माना गया है। पूषण को पशुओं का देवता माना गया है। नैतिकता, शक्ति का देवता वरुण को माना गया है। अब आते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता में। उत्तर वैदिक काल जो था वो आपका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है, यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद का समय। तो इस सभ्यता को परिवर्तनशील युग माना गया है। इसमें 3 वेदों यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का प्रचलन माना गया है। इससे मिलता है इन तीनों वेद जो है, इनके ही जानकारी से उत्तर वैदिक सभ्यता का स्रोत माना गया है। उत्खनन से इस सभ्यता के 700 स्थल मिले हैं। उत्तर वैदिक काल की रचना जो है वो कुरु पंचाल में हुई। इस काल में आर्य जो थे वो कुरुक्षेत्र यानी कि गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ तक फैले हुए थे। इस काल में पुत्र वंश का रक्षक और पुत्री जो है वो अभिशाप मानी जाती थी। इस काल में इंद्र के जगह ब्रह्मा को सर्वोपरि माना गया है। विष्णु को दुखों का संहार करने वाला माना गया है और पूषण को शूद्रों का देवता माना गया है। तो चलिए इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता का जनक कौन थे? आर्यंस, मौर्य, यूनानी। तो इसका सही उत्तर होगा आर्यंस। सबसे प्राचीन वेद इसमें से कौन है? अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद काल इनमें से किसे माना गया? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1400 से 600 ईस्वी पूर्व, सी 1900 से 1500 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी वचाएं हैं? 230, 240, 250। तो इसका सही उत्तर होगा 250। ऋग्वेद में कबीला का पर्याय यानी कि जन, यानी कबीला मतलब जन होता था ऋग्वेद में, तो कितने बार मिला है? 180, 170, 150। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 170 बार मिला है। अस्तोमा सद्गमय किससे लिया गया है, जबकि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया? ये सत्यमेव जयते जो हम लोग अभी जो हमारी सरकार इस्तेमाल करती है, वो जो सत्यमेव जयते जो नाम है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। और अस्तोमा सद्गमय जो हम लोग उपयोग करते हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन से ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। परिवार यानी कुटुंब, परिवार का मतलब कुटुंब होता था, जो आर्य का सबसे छोटा प्रशासनिक थे, यानी सबसे प्रशासनिक में सबसे छोटा जो स्तर था वो परिवार का था, जिसे कुटुंब कहते थे। उसके मुखिया को क्या कहा जाता था? ए कुल देवता, बी कुल स्वामी, सी कुलपति। तो इसका सही उत्तर होगा कुलपति। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसने ले लिया था? ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी शिव। तो इसका सही उत्तर होगा बी ब्रह्मा। ब्रह्मा को सर्वोपरि माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले लोहे जो है, लोहे के इस्तेमाल के साक्ष्य मिले, जो कि अतरंजी खेड़ा नगर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस वेद में मिले मंत्रों का उपयोग देवताओं की स्तुति में किया गया है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद।
तो इसका सही उत्तर होगा सामवेद। अर्थवेद में क्या है, औषधि ज्ञान, रोग निवारण कर ब्रह्मा ज्ञान, ये सब बताया गया है अर्थवेद में। और यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों रचना की गई है। अच्छा, सामवेद में संगीत का जो ज्ञान है वो भी सामवेद से ही लिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल नॉलेज वन शेयर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको जीके और करंट अफेयर्स की जानकारी चाहिए तो मैंने इसका वीडियो लिंक में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।